हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर ये एक्सरसाइज 6B करेंगे दोस्तों। तो चलिए आई फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है, 5x + 7 × 3x + 4। तब आइए इस एक्सरसाइज 6B को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 5x + 7 × 3x + 4। ठीक है, तो अब अभी इंटू कैसे होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस 5x से इस 5x को इससे इंटू करेंगे। यहाँ पे इसको ऐसे लिखो 5x और यहाँ ब्रैकेट में 3x + 4। ठीक है, यहाँ पर ये 5x सबसे पहले इससे इंटू होगा, उसके बाद फिर ये 7, उसके बाद ये 7 फिर इस 3x + 4 से इंटू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये ऐसे होगा +7 ब्रैकेट 3x + 4। ठीक है, इस 5x से पहले 5x से इसको इंटू किया, फिर 7, फिर इस 7 को भी इससे इंटू किया। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पर अब 5x × 3x कितना हो जाएगा, ये 5 3 × 15 और x × x ये हो जाएगा x² हो जाएगा, और ये फिर 5x इस 4 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, और फिर ये 7 फिर 3x से इंटू होगा तो ये क्या होगा, ये 21x हो जाएगा, और 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, तो अब फिर क्या हो जाएगा 15x² और ये 20x + 21x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41x हो जाएगा, और ये 28। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4x + 9 × x - 6। ठीक है, फोर एक्स + 9 × x - 6। तो अब इस 4x को सबसे पहले इससे इंटू करेंगे, फिर 9 को भी फिर इस x - 6 से इंटू करेंगे। ठीक है, तो ये 4x ब्रैकेट x - 6, फिर ये +9 इससे इंटू करेंगे, फिर x - 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये 4x और ये x इंटू होके क्या हो जाएगा, ये 4x² हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये पावर में कुछ नहीं तो मतलब ये 1 होता है, और यहाँ पर भी इसके पावर में ये 1 ही है, तो ये पावर ऐड हो गया तो ये x² हो गया, और ये 4x × 6 ये हो गया 24x हो गया, और ये 9 अब इससे इंटू करेंगे तो ये हो गया 9x, और ये 9 6 कितना होता है 54। तो अब ये 4x² और ये 24x - 9x, ये -24x + 9x है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर 24 बड़ा है तो इसका साइन यहाँ पर उतरेगा, क्योंकि साइन हमेशा बड़े वाले को उतरता है, हम ये जानते हैं। तो अब 24 और ये -9 करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये -54। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2x + 5 × 4x - 3। 2x + 5
इंटू 4x माइनस 3। अब यहाँ पर वैसे ही करेंगे 2x इंटू 4x माइनस 3। 2x को सबसे पहले इससे इंटू करेंगे, फिर 5 को फिर इससे इंटू करेंगे, और फिर प्लस 5 4x माइनस 3। अब ये 2x इंटू 4x ये क्या हो जाएगा, ये 2 4 जा 8, और ये x ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2x इंटू 3 ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये 5 इंटू 4x ये हो जाएगा 20x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15। ये हो गया फिर 8x स्क्वायर, और ये 6x हो जाएगा, ये 14x हो गया, और ये माइनस 15। ये यहाँ पर ये 20 बढ़ा है तो इसका साइन उतरा है प्लस, ये पॉजिटिव है, ये 20 यहाँ पर प्लस में, इसलिए यहाँ पर ये प्लस उतरा है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1। ठीक है, तो 3y माइनस 8 इंटू 5y माइनस 1। ठीक है, तो अब ये 3y इंटू 5y माइनस 1, सॉरी 3y इंटू 5y माइनस 1 इंटू माइनस 8 यहाँ पर ऐसा ये इंटू तरीके से यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, 5y माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ये इंटू का साइन देना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर 3y इंटू 5y ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 3 5 15, और ये y टू के y स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3y हो जाएगा माइनस 3y, और ये माइनस इंटू 5y ये हो जाएगा 40y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में माइनस माइनस इंटू माइनस माइनस जब इंटू होता है तो हम यहाँ पर ये प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे। जब भी माइनस माइनस जब भी हम लोग सम करते हैं तो तब माइनस का साइन आता है, लेकिन अगर हम दो माइनस को अगर हम इंटू कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिर इसको हम यहाँ पर प्लस हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हम लोग जब मतलब हम लोग सम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस करते हैं, लेकिन साइन माइनस का लिखते हैं, वो सब में होता है। लेकिन जब इंटू कर रहे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि दो माइनस साइन जब इंटू होता है तो उसका सिंबल प्लस में होता है। ठीक है, ये प्लस साइन मतलब आता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y स्क्वायर, और ये हो गया 43y प्लस 8। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 7x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 4y। ठीक है, सेवन एक्स प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 4y। अब इस 7x को सबसे पहले इससे इंटू करेंगे x प्लस 4y, और ये 2y को फिर इससे इंटू करेंगे x प्लस 4y। अभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, और ये 7x इंटू 4y, तो 7 4 जा 28, और यहाँ पर ये x और ये y। ठीक है, प्लस अब ये 2y इससे इंटू होगा तो सिंपल यहाँ पर ये 2x इंटू के यहाँ पर xy लिखाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2y इंटू 4y ये हो जाएगा 8y स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 7x स्क्वायर, और ये आपका हो गया 30xy प्लस 8y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? नाइन एक्स प्लस 5y इंटू 4x प्लस 3y। नाइन एक्स प्लस 5y इंटू 4x प्लस 3y। अब ये 9x, ये इससे अब इंटू होगा, ये 4x प्लस 3y और प्लस 5y, 4x प्लस 3y। अब ये 9x इंटू 4x, ये क्या हो जाएगा? ये 9 4 36 और ये x स्क्वायर, और ये 9x प्लस 9x सॉरी इंटू 3y, ये क्या हो जाएगा? 27xy हो जाएगा। और फिर ये 5y इंटू 4x, ये हो गया 20xy हो जाएगा, ठीक है। और ये 15y स्क्वायर हो जाएगा। 5y इंटू 3y 15y स्क्वायर हो जाएगा। और अब ये 36x स्क्वायर और ये 20 और ये 27 प्लस 20, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 47xy। और ये हो गया 15y स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। और ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 3m माइनस 4n इंटू 2m माइनस 3n। थ्री एम माइनस 4n इंटू 2m माइनस 3n। अब यहाँ पर 3m 2m माइनस 3n माइनस 4n 2m माइनस 3n, ठीक है। अब इसे इंटू करेंगे तो ये 3 2 6 और ये m स्क्वायर हो जाएगा, m इंटू m, ये m स्क्वायर हो जाएगा। और ये 3m इंटू 3n, ये हो गया माइनस 9mn हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस 4n इंटू 2m, ये हो जाएगा 8mn हो जाएगा, 8mn। और ये यहाँ पर माइनस 4n इंटू माइनस 3n, ये हो जाएगा प्लस 12n स्क्वायर, क्योंकि इंटू में माइनस माइनस प्लस ही लिखा था, ठीक है। प्लस कर रहे होते तो ये माइनस माइनस प्लस होता, लेकिन साइन माइनस में होता। लेकिन यहाँ पर ये इंटू हो रहा है 2 माइनस, इसलिए यहाँ पर ये प्लस ही यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये 6m स्क्वायर और अब ये माइनस ये हो जाएगा आपका 17m माइनस 17m और ये हो गया 12n स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। एक्स स्क्वायर अब इससे इंटू होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स माइनस ए। तो अब यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो हम जानते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स का पावर पर 2 है और यहाँ पर एक्स का पावर मतलब कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो 2 + 1 ये हो गया एक्स क्यूब। और ये यहाँ पर इससे इंटू हो गया ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये भी यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स हो गया। और ये यहाँ पर ये हो गया प्लस ए क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर प्लस है क्वेश्चन में, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2y माइनस वाई स्क्वायर अब ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये हो गया एक्स क्यूब, या एक्स और कुछ नहीं मतलब 1 है, और बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो ये एक्स क्यूब प्लस और ये से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। और ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y जब इंटू होगा तो क्या होगा, ये माइनस 2y क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, ठीक है। 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। अब ये यहाँ पर 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, और ये प्लस क्यू स्क्वायर, फिर ये इससे इंटू होगा 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। थ्री पी स्क्वायर इंटू 2p स्क्वायर ये हो गया 6, तो 3 2 6, और ये पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ये p टू द पावर 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेस एम और पावर ऐड हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। और फिर ये 3p स्क्वायर फिर माइनस 3q स्क्वायर से यहाँ पर ये इंटू हो गए, ये हो जाएगा 9p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2p स्क्वायर q स्क्वायर, और फिर ये माइनस 3q स्क्वायर ये हो जाएगा q टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये 6p टू द पावर 4, फिर ये माइनस 9p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, और यहाँ पर 9 बड़ा है इसका साइन माइनस में है, तो ये यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा, और ये हो गया 7p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3q टू द पावर 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये 2x स्क्वायर ये इस इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, और फिर माइनस 5 स्क्वायर फिर इससे इंटू होगा माइनस 5y स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ये 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, ये 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं बेस एम है और तो पावर ऐड हो जाता है। और फिर ये 2 3 जा 6, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर ये y ये सेंटू हो गई, ये क्या हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और फिर ये माइनस इसे इंटू ये फिर ये माइनस वाई स्क्वायर इंटू 3y², ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 15y⁴ हो जाएगा, ये 2x⁴, फिर यहाँ पर ये 6x² माइनस 5x² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x²y², क्योंकि यहाँ पर 6 बड़ा है उसका साइन प्लस है, तो यहाँ पर ये x²y² हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये 15y⁴, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा x³ माइनस y³ इंटू x² प्लस y², x³ माइनस y³ इंटू x² प्लस y²। तो ये x³ इससे इंटू होगा x² प्लस y², और ये माइनस y³, ये x² प्लस y²। तो अब ये x⁵ हो जाएगा, और ये क्योंकि पावर ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, और ये x³ प्लस x³ इंटू y² हो जाएगा, तो ये x³ y² हो जाएगा, ठीक है। और अब ये यहाँ पर माइनस y³ इंटू x², ये हो जाएगा x² y³, और ये माइनस y³ इंटू y², तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y⁵। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x⁴ प्लस y⁴ इंटू x² माइनस y², ठीक है। तो अब आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, x⁴ प्लस y⁴ इंटू x² माइनस y²। अब ये x⁴ से इससे इंटू होगा x² माइनस y², उसके बाद फिर ये y⁴ फिर इससे इंटू होगा प्लस y⁴ x² माइनस y²। अब ये यहाँ पर अब ये जब इससे इंटू होगा तो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड होता है, हम ये जानते हैं। तो ये x⁴ हो जाएगा, और ये जब इससे इंटू होगा तो ये x⁴ y² हो जाएगा, और फिर जब ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा, ये इससे इंटू होगा तो क्या होगा, x² y⁴ हो जाएगा, और ये y⁴ इंटू माइनस y⁴², तो ये हो जाएगा माइनस y⁶। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x प्लस 1/x, ठीक है। x⁴ प्लस 1/x⁴ इंटू x प्लस 1/x। अब x⁴ पहले से इंटू होगा x प्लस 1/x, और 1/x⁴, फिर 1x प्लस 1/x। अब x⁴ जब इस x से इंटू होगा तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, हम ये जानते हैं। तो ये x⁵ हो जाएगा, और यहाँ पर x⁴ इंटू 1/x, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से एक x, यहाँ पर ये एक x, और यहाँ से एक x कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर इस x को हम पूरा कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको पूरा कैंसिल नहीं करेंगे। यहाँ पर ऐसे हम इसको पूरा से कैंसिल नहीं कर देंगे, हम यहाँ पर सिर्फ इस पावर को यहाँ पर ऐसे कैंसिल करेंगे, और यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि x⁴ मतलब क्या है, x इंटू x इंटू x इंटू x, ठीक है। तो उसमें से
एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचा, फिर यहाँ पे तीन एक्स ही बचेगा इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ पावर पर कैसे करके यहाँ पे 3 लिख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 1/x⁴ इंटू एक्स। अब यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर एक एक्स ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये x⁴ है, तो यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर से 3 हो जाएगा, तो ये हो गया। फिर यहाँ पर 1/x⁴ इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x⁵ हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, हम ये जानते हैं। x⁴ प्लस x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x⁵ और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x⁵ प्लस 1/x⁵ प्लस x³ प्लस 1/x⁵। ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।